बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ बीफ सिंधी बिरयानी की रेसिपी। इसके लिए मेरे को धनिया और पुदीना चाहिएगा और एक एक गड्डी लिया है मैंने हरा धनिया और पुदीना। 3 नींबू का रस चाहिए हमें और ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं और ये 3 प्याज लिए मैंने, इनको बारीक काट लिया है। 20 अदद हरी मिर्चें लिए मैंने, इस तरीके से बीच में से इन्हें चाक करके 2 पीस कर लिए बीच में से। और ये आधी प्याली मैंने दही लिएगी और 3 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये आलू बुखारे लिए मैंने 10 से 12। साबुत गरम मसाला ले रही हूँ मैं, इसमें जायफल और जावित्री ले रही हूँ मैं थोड़ी थोड़ी सी। और ये 4-5 तेज़ पत्ते ले रही हूँ मैं। सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल, पूरा साबुत गरम मसाला ले रही हूँ मैं इसमें। और ये कुटी हुई मिर्चें ले रही हूँ मैं 1.5 चम्मच भर के। हस्ब जायका नमक ले रही हूँ मैं और पिसा हुआ गरम मसाला ले रही हूँ आधी चम्मच। चाइनीज़ नमक 1 चम्मच ले रही हूँ मैं। पिसा हुआ धनिया ले रही हूँ 1 चम्मच। और ये टाटरी ली है मैंने थोड़ी सी। इससे जो बिरयानी का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आएगा, जैसे हम बाज़ार की बिरयानी खाते हैं ना उस तरीके का टेस्ट आएगा इसका। और ये मैं 2 चमचे के करीब पिसी हुई मिर्चें ले रही हूँ। ये 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। मैं बीफ की बना रही हूँ बिरयानी, बीफ की सिंधी बिरयानी बना रही हूँ मैं। और ये 2 आलू लिए मैंने, इनको छील के मैंने काट लिया है इस तरीके से बड़ा बड़ा। अब मैं इसको जर्दे गर्म पानी करके थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के इसे उबाल लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना हमें इसे। ये एक कढ़ाई में मैंने 1 प्याली ऑयल डाला है, घी या ऑयल जो भी आप ले रहेंगे। उसमें मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गएंगे, हम इसमें से थोड़े से निकाल लेंगे। बिरयानी में हम एंड में डालेंगे ऊपर जब तह लगाएंगे। साबुत गरम मसाला डाल देंगे हम सारा। लहसुन अदरक का पेस्ट, गोश्त डालेंगे। गोश्त डाल के हम भूनेंगे। गोश्त डालने के बाद हम लहसुन अदरक और गोश्त को थोड़ी देर भूनेंगे। गोश्त भूनने के बाद हमने ये सारे ड्राई मसाले डाल दिए थे, इसको भी भूनेंगे हम थोड़ी देर मसालों के साथ। टमाटर डालेंगे हम। और 1 प्याली मैंने इसमें पानी डाला है, मैं 1 प्याली और डालूंगी इसमें पानी। अब मैं इसको ढककर गोश्त गलने तक पकाऊंगी, गोश्त अच्छे से गल जाए। मैं इसको कवर करके रख दूंगी और गोश्त गलने तक मैं इसको पकाऊंगी हल्की आंच पे। देखो
गोश्त गल गया है। हम इसमें दही डालेंगे। हरी मिर्च, आलू बुखारे, ये नींबू का रस डालेंगे इसमें, जो 3 नींबू हमने बताए थे उनका रस डालेंगे इसमें। आधा धनिया और पुदीना डालेंगे और आधा हम तह लगाएंगे बिरयानी की जब डालेंगे। बस इसे हम थोड़ा सा और चलाएंगे। तो दही डाला है, बस गाढ़ा सा मसाला हो जाए, इसकी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी इसकी, मसाला जो है, ताकि चावलों में अच्छे से इसका मसाला जब्स हो जाए और बहुत अच्छे से हमारी बिरयानी बने। थोड़ा सा और इसको हम पानी ड्राई करेंगे इसका, बिल्कुल थोड़ा सा और। ये देखें हमारा गोश्त गल भी गया है और मसाला भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और चावल बॉईल करेंगे हम। ये 1 किलो चावल लेंगे, बनास्पति मैंने भिगो दिए थे और नमक और एक नींबू का रस डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया है। 1 कनी रखा है मैंने इसको। अब हम अपनी बिरयानी की तह लगाएंगे। ये हम थोड़ा ऑयल निकाल लेंगे इसमें से। तो हम बिरयानी के ऊपर से डालेंगे हम। ये मैंने एक पतीला लिया है, उसमें आधे चावल डाल दिए मैंने। अब मैं गोश्त डालूंगी। बाकी चावल डाल दूंगी मैं। ये बॉयल आलू हैं जो मैंने बॉयल कर लिए थे। तले हुए प्याज जो हमने थोड़े से निकाल लिए थे वो डालेंगे हम। ये हमने 2 टमाटर काट के रखे थे, इस तरीके से स्लाइस करे हुए, वो रखेंगे हम इसको। ये हरी मिर्ची साबुत 4-5, हरा धनिया और पुदीना। तो सिंधी बिरयानी में ज़रा मसाले ज़्यादा होते हैं तो इसमें ज़्यादा चीज़ें डाल लें हम। और ये मैंने जर्दे का रंग घोल के रखा था थोड़ा सा, वो डालूंगी मैं।
ये जो मैंने ऊपर से ऑयल निकाला था बिरयानी का, सालन का, वो डाल दूंगी मैं। थोड़ा सा मैं केवड़ा एसेंस डालूंगी, या अगर केवड़ा है तो आप केवड़ा डाल दें, केवड़ा एसेंस है तो केवड़ा एसेंस डाल दें आप। अब मैं किसी साफ कपड़े से इसे इस तरीके से ढक दूंगी और इसे 15 से 20 मिनट दम पे रखूंगी मैं। अब मैं 10 मिनट के लिए इसे 10 से 20 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। पहले थोड़ी तेज़ आंच पे रखूंगी 5 मिनट, फिर बिल्कुल हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे। ये हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, हमने दम पे रखी थी। हम अपनी डिश में निकाल के दिखाएंगे आपको। ये देखें कितनी खिली खिली बनी है ये हमारी बिरयानी। एक साइड से निकालेंगे हम इसे। ये देखें हमने अपनी डिश में निकाल ली है। ये बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल देग की तरह। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मेरे चैनल हमना मलिक को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।